नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एक प्लान के बारे में जिसका नाम है यंग स्टार इंश्योरेंस। तो बात करेंगे इस प्लान के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये पूरी तरह से एक इंडियन कंपनी है और इसके साथ कोई भी साझेदार इंडिया में काम नहीं करता, कोई बाहर की कंपनी इसके साथ काम नहीं करती। तो पूरी तरह से ये एक इंडियन कंपनी है। 2006 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और लगभग 17 साल इस कंपनी को हो चुके हैं अभी इंडिया में काम करते हुए। और उसके बाद भी बहुत ही अच्छा इन्होंने मार्केट वैल्यू अपना बनाया हुआ है। क्लेम रेशियो भी इनका बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि कंपनी के बेसिक फीचर्स हैं। जैसे जो बात करते हैं नेटवर्क की, तो कैशलेस नेटवर्क यहाँ पर 12,000 प्लस हॉस्पिटल का है। तो ऑल ओवर इंडिया आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आप जाएंगे, आपको किसी भी सिटी में जाएंगे, आसानी से आपको यहाँ पर कैशलेस मिल जाएगा। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन जो 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। अगर आप अपनी फैमिली फ्लोटर की पॉलिसी ले रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, 2 या उससे ज़्यादा, तो फिर आपको यहाँ पर मिनिमम 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। 3 लाख रुपए आपको सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी में यहाँ पर मिल पाएगा। बात करते हैं रिन्यूअल की, तो रिन्यूअल लाइफ टाइम है। आप जब तक जिएंगे इस पॉलिसी को आप चाहें तो लगातार कंटिन्यू इसको रिन्यू कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं, 15 दिन का यहाँ पर पीरियड रहेगा। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको गलत बता दी गई है या एजेंट ने गलत बताई है, कोई आपको या फिर जानकारी आपको कुछ गलत मिली है इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में, और आप इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। पॉलिसी बनने के बाद आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। कंपनी आपको 100% ऑफ प्रीमियम आपको यहाँ पर वापस करती है। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी चल रही है और आपकी पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है, तब भी आपके पास ऐसा नहीं है कि पॉलिसी ख़त्म होगी तो आपकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल आपके लिए कोई उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपके पास 1 महीने का टाइम है, पॉलिसी ख़त्म होने के बाद 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर उस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं और 30 दिन के बाद जब भी आप उस पॉलिसी को रिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू सारे बेनिफिट उसके आप वहाँ पर उठा पाएंगे। बात करते हैं ईएमआई की, तो ईएमआई यहाँ पर अवेलेबल है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ये आप ईएमआई यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट की बात करते हैं तो कंपनी आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट देती है, जो कि सिर्फ इसी कंपनी में मिलेगा आपको। इस तरह का कोई भी डिस्काउंट किसी और कंपनी में आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पर। अगर आप अपनी पॉलिसी को अपनी एज के 36 ईयर्स तक खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपकी एज 34 साल है या 32 साल है या फिर 36 साल है, और आप इस पॉलिसी को ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और 40 साल की एज पर, जब आपकी एज 40 साल होगी, तो कंपनी आपको 10% का वहाँ पर डिस्काउंट देगी। 36 साल तक आप पॉलिसी को ले लीजिए, 34 में, 32 में, 36 में, 36 से पहले या 36 तक ले लीजिए। उसके बाद 40 ईयर्स पर 10% का डिस्काउंट, और उसके बाद 41, 42, 43 कंटिन्यू आपको हर साल रिन्यूअल पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। लाइफ टाइम मिलता रहेगा आपको ये। तो ये एक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं कैंसिलेशन की, तो कैंसिलेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप कंपनी की जो पॉलिसी है उसको फ्री लुक नहीं कर पाते 15 दिन में, तो भी कंपनी आपको टाइम देती है, तो भी कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पॉलिसी को 1 महीने के अंदर कैंसिल करते हैं, मान लीजिए फ्री लुक का 15 दिन का टाइम निकल गया, तो आपने 1 महीने के अंदर पॉलिसी को कैंसिल किया फ्री लुक के बाद, तो 22.5% आपका प्रीमियम काट लेगी कंपनी और बाकी पैसा आपको वापस कर देगी। 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में आप कैंसिल करेंगे तो फिर 37.5% काट लेगी, बाकी पैसा आपको वापस कर देगी। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में करेंगे तो 57.5% पैसा आपको वहाँ पर कंपनी काट लेगी। 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में कैंसिल करेंगे, आप 9 महीने तक भी इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, तो कंपनी 80% पैसा काट लेगी, 20% आपको वहाँ पर वापस कर देगी। और अगर आप इस पॉलिसी को 9 महीने के बाद कैंसिल करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कैंसिल करें तो भी कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, और आप कैंसिल नहीं करेंगे तो भी आपकी पॉलिसी 12 महीने वहाँ पर चलती रहेगी। बात करते हैं प्लान ऑप्शन की, तो प्लान ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इस पॉलिसी के अंदर 2 प्लान आते हैं, एक सिल्वर प्लान है, एक गोल्ड प्लान। दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको आगे बताऊँगा इसमें। एंट्री एज की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल की एज पे आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में बच्चे को ऐड करना चाहते हैं तो फिर जो बच्चे की एज होनी चाहिए वो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। 25 के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा और दूसरी पॉलिसी में वो चला जाएगा। बात करते हैं पॉलिसी ऑप्शन की, तो पॉलिसी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर।
तो अपने लिए भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फैमिली के लिए भी यहाँ पर ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप इकट्ठी चाहें तो पॉलिसी वहाँ पर ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो IRD के हिसाब से 99.06% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बात करते हैं इंक्योर्ड क्लेम रेशियो की, तो ये इनका 63% है। तो मतलब जितने भी क्लेम आए तो इन्होंने क्लेम सेटल किया 99.06%, और जितना भी इन्होंने मार्केट से प्रीमियम उठाया उस प्रीमियम का उन्होंने 63% यहाँ पर आगे पे कर दिया। तो दोनों ही चीज़ें इनकी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा बात करते हैं 2 आवर्स क्लेम सेटलमेंट की। तो अगर आप एडमिट होते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट पूरे दे देते हैं तो 2 घंटे के अंदर ही आपको ये कैशलेस अप्रूवल वहाँ पर दे देते हैं। बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, तो नो क्लेम बोनस यहाँ पर अवेलेबल है 20%, और मैक्सिमम जाएगा ये 100% तक। तो अगर आप किसी साल क्लेम लेते हो तो तब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपको 20% मिलता है, और मैक्सिमम ये आपका सम एश्योर्ड का 100% तक ये बढ़ेगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है और 100% अवेलेबल है साल में एक बार। तो मान लीजिए आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और वो जो 5 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके अंदर 5 लाख रुपए का, सेम इलनेस सेम पर्सन के लिए वहाँ पर आप उसे यूज कर सकते हैं। बात करते हैं एडिशनल सम एश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, तो कंपनी का आपको एक अलग से फीचर देती है। अगर मान लीजिए आप एडमिट होते हैं रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से, तो कंपनी आपके सम एश्योर्ड को 25% तक वहाँ पर बढ़ा देती है। अगर मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और एक्सीडेंट हुआ है आपका, एक्सीडेंट की वजह से आप एडमिट हुए तो 25% आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, तो आपका सम एश्योर्ड वहाँ पर 6.25 लाख रुपये हो जाएगा। तो एक्सीडेंट के केस में आप 6.25 लाख रुपये का वहाँ पर जो सम एश्योर्ड है उसको यूज़ कर पाएंगे। मतलब जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसको आप अपने 25% एक्स्ट्रा यूज़ कर पाएंगे अगर आपका जो एडमिशन है वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। लेकिन जो ऊपर का जो अमाउंट होगा, जो भी आपको एडिशनल 25% मिल रहा है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 10 लाख ही मिलेगा उसके अंदर। बात करते हैं एनुअल चेकअप की, तो एनुअल चेकअप यहाँ पर अवेलेबल है इंडिविजुअल पॉलिसी में और फैमिली फ्लोटर के आपसे अलग अलग है। अगर आप 3 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं इंडिविजुअल तो आपको 1500 रुपये मिलते हैं इंडिविजुअल में, फैमिली फ्लोटर में तो अवेलेबल ही नहीं है। 5 लाख की लेंगे तो 2000 रुपये इंडिविजुअल में, 3000 रुपये फैमिली फ्लोटर में मिल जाएंगे। 10 लाख में आपका 3000 रुपये इंडिविजुअल, 4000 रुपये आपके फैमिली फ्लोटर में, और 15 लाख या फिर उससे ऊपर का जितना भी आपका सम एश्योर्ड हो 1 करोड़ तक का, तो फिर आपको मिलेंगे 3500 रुपये इंडिविजुअल में और 5000 रुपये आपको फैमिली फ्लोटर में। और जो भी इनका अपना नेटवर्क होगा स्टार का, आपको कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी तभी आपका यहाँ पर टाई अप होगा, मतलब जो आपका चेकअप होगा बुक यहाँ पर बुक कर पाएंगे आप ऑनलाइन, और वहीं पर आप उस चेकअप को करा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और करा लिया आप वहाँ से 5000 रुपये का रिम्बर्समेंट ले लें या 3500 रुपये का रिम्बर्समेंट ले लें, ऐसा नहीं है। जो इनका स्टार का नेटवर्क होगा वहीं पर आप इसको करा पाएंगे और कंपनी आपके लिए इतना पैसा वहाँ पर खर्च करेगी। बात करते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम की। दोस्तों अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, किसी साल आप क्लेम नहीं लेते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और आपको कंपनी एडिशनल डिस्काउंट देती है यहाँ पर रेन्यूअल के टाइम पर। तो अगर आप क्लेम लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्लेम नहीं लेंगे तो फिर आप इस प्रोग्राम को वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। बात करते हैं टैक्स सेविंग की, तो जो भी पैसा आप प्रीमियम के लिए देते हैं तो उस पर आप अपना अंडर सेक्शन 80D में अपना इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं और उसको वहाँ पर आप फ़ायदा ले सकते हैं। बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की, तो वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो अपनी पॉलिसी की, जो आपकी पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी को इस कंपनी में इस प्लान में पोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता तो फिर आगे भी आप इस पॉलिसी को किसी और कंपनी में चाहें तो वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन की बात करें तो वो भी अवेलेबल है, प्लान भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यंग स्टार प्लान समझ नहीं आता तो आप इनका फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, दूसरा प्लान इनका जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से प्लान भी आप यहाँ पर इसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस के लिए आपको जो एक्चुअल खर्चा आएगा घर से लेकर हॉस्पिटल तक, या फिर हॉस्पिटल से लेकर कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आएगा खर्चा वो कंपनी आपको एक्चुअल पे करेगी, चाहे 2000 है, चाहे 5000 है, चाहे 10,000 रुपये है। वहाँ से आपके घर आने के लिए आपको खर्चा कंपनी पे नहीं करेगी, वहाँ से खुद अपने कॉस्ट पे आपको आना पड़ेगा, लेकिन घर से लेकर हॉस्पिटल तक कंपनी आपको पे करेगी। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर आपका 30 दिन का रहेगा इनिशियल। अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन तक आपका कुछ भी कवर नहीं होगा सिवाय एक्सीडेंट के। अगर एक्सीडेंट होगा तो वो कवर होगा पहले दिन से, अदरवाइज 30 दिन तक आपकी कोई बीमारी कवर नहीं है। बात करते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में, तो वो यहाँ पर 12 महीने के बाद कवर है। ऐसे ही बात करते हैं पीईडी की, तो पीईडी भी यहाँ पर 12 महीने के बाद कवर है। अगर कोई बीमारी आपको है और आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो इस प्लान के अंदर 12 महीने बाद कवर हो जाती है। ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हर कंपनी में आपको 24 महीने का तो स्पेसिफिक डिजीज़ का जो टाइम है वो मिलेगा और 36 से 48 महीने का आपको पीईडी का टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 12 महीने का टाइम मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं ई मेडिकल ओपिनियन की,
तो ई मेडिकल ओपिनियन आप यहाँ पर ले सकते हैं किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता, तो कंपनी आपको फैसिलिटी देती है, कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कस्टमर केयर पर बात करके आप ई ओपिनियन इनके डॉक्टर से ले सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको कंपनी यहाँ पर देती है। बात करते हैं क्लेम की, तो इन हाउस क्लेम यहाँ पर मिलता है आपको, टीपीए का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो सीधा जो भी क्लेम आप फाइल करेंगे वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम पर कंपनी आपको क्या देती है। तो जब आप एडमिट होंगे मिनिमम 24 घंटे के लिए, तो कंपनी आपको इन पेशेंट केयर में 100% जितना भी आपका खर्चा है वो आपको पे करेगी, अप टू सम एश्योर्ड। बात करते हैं रूम रेंट की, तो रूम रेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम यहाँ पर आपको अवेलेबल इस पॉलिसी के अंदर, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आईसीयू चार्जेस की बात करते हैं, तो जो एक्चुअल चार्जेस होंगे वहाँ पर वो कंपनी यहाँ पर आपको पे करेगी। इसमें कोई को पेमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं, तो एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन के खर्चे। उन खर्चों में आपका डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मेडिकल टेस्ट, जो भी खर्चे आपके होंगे 60 दिन पहले के और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद के, वो सारे कंपनी कवर करती है। अप टू सम एश्योर्ड ही है, सारी चीज़ें कंपनी कवर करेगी। बात करते हैं डे केयर की, तो डे केयर यहाँ पर कवर्ड है, सारे डे केयर कवर्ड है, अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर कवर है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं गोल्ड प्लान की, तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरह के प्लान आते हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड। तो जो भी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो दोनों चीज़ें आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्लान में मिलती है। लेकिन गोल्ड में क्या फ़र्क रहेगा, गोल्ड में जो फ़र्क रहेगा वो 2 फ़र्क रहेंगे। एक तो रहेगा मैटरनिटी का, कि जो मैटरनिटी का कवर रहेगा वो आपको 30,000 रुपये का उसमें मिल जाएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। तो 30,000 रुपये कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है मैटरनिटी के लिए। लेकिन मैटरनिटी के लिए आपको मिनिमम 36 महीने की यहाँ पर आपको वेटिंग पीरियड इसमें लगेगा। तो 36 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा और मैटरनिटी आपको वहाँ पर कवर हो जाएगा 30,000 रुपये के लिए। गोल्ड प्लान का जो दूसरा बेनिफिट है वो है आपको कंपनी 1,000 रुपये पर डे का कैश देती है, डेली देती है। मैक्सिमम 7 दिन देगी एक बार में, और पूरे साल में आप मैक्सिमम 14 दिन ले सकते हैं। मतलब 2 बार में मैक्सिमम 14 दिन आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप पहले दिन 4 दिन एडमिट रहते हैं पहली बार में, तो आपको कंपनी 1,000 रुपये 4,000 रुपये देगी। दूसरी बार में करते करते आपको मैक्सिमम 14 दिन देगी पूरे एक पॉलिसी पीरियड के अंदर। और अगर आप एक एडमिशन में लेना चाहें तो मैक्सिमम 7 दिन आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी आपको 1,000 रुपये देती है। तो यही फ़र्क है गोल्ड प्लान में और जो सिल्वर प्लान है उसके अंदर। अदरवाइज जितने भी फीचर्स हैं बाकी सब सेम है, सिर्फ 2 ही का फ़र्क है। एक 1,000 रुपीज़ आपको पर डे देगी मैक्सिमम 7 दिन के लिए, और मैक्सिमम 14 दिन के लिए पॉलिसी पीरियड में। उसके अलावा देगी मैटरनिटी का खर्चा 30,000 रुपये नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के लिए। बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर्ड है, लेकिन स्पेसिफिक लिमिट तक कवर्ड है सम एश्योर्ड के हिसाब से। जैसे 3 लाख रुपए की पॉलिसी में कहीं 37.5 कवर है, कहीं 15,000 रुपये का कवरेज आपको मिलेगा। कुछ सम एश्योर्ड आपका बढ़ेगा तो फिर कुछ और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरीके से 10 लाख की पॉलिसी में कहीं 1,25,000 मिल रहा है, कहीं 1 लाख रुपये में आपको मिल रहा है। तो अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से अलग अलग है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो अपने एजेंट से बात कर सकते हैं, पॉलिसी वर्डिंग को आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट या फिर होम केयर ट्रीटमेंट जो होता है वो कवर नहीं होता है इस पॉलिसी के अंदर। तो घर पे अपना इलाज आप यहाँ पर नहीं करा सकते। बात करते हैं ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर इलाज कर रहे हैं तो ना ही आपको कैशलेस मिलेगा, ना ही आपको रिइंबर्समेंट बेसिस मिलेगा। तो दोस्तों अब तक जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें कंपनी कवर करती है। अब मैं आपको बताऊँगा जो कंपनी कवर नहीं करती है। सबसे पहले बात करेंगे ओपीडी कवर की, तो ओपीडी कवर आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। मैटरनिटी की बात करते हैं तो सिल्वर प्लान में आपको कवरेज नहीं मिलेगा, गोल्ड प्लान के अंदर मिलेगा, वो भी 30,000 रुपये का। बात करते हैं एनी एडमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, इवेल्यूशन करने के लिए कि भाई मेरे सारे बॉडी चेकअप मेरे हो जाए, तो इस तरह का क्लेम भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का होगा कंपनी कवर नहीं करेगी, सिर्फ एक्सीडेंट में होगा तो कंपनी वहाँ पर कवर कर लेगी। हैजार्डस स्पोर्ट्स होते हैं जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, रेसिंग हो गई, कार रेसिंग आप कर रहे हैं, बाइक रेसिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं इनको कंपनी कवर नहीं करती। इनकी वजह से अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हॉस्पिटल में, जब भी आप कोई क्लेम लेते हैं तो कई सारे नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं, वो कंपनी कवर नहीं करती। उन नॉन मेडिकल आइटम्स का खर्चा आपको खुद ही पे करना पड़ता है हर केस में। किसी केस में वो कम हो सकता है, किसी केस में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉन मेडिकल आइटम आपको सभी जगह हर पॉलिसी में मिलेगा, तो यहाँ भी आपको वो पे करना पड़ेगा। बात करते हैं कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की, तो कंपनी ये भी कवर नहीं करती है। हाँ, लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े
तो फिर वहाँ पर कंपनी इसको कवर करेगी, अदरवाइज कंपनी इसको कवर नहीं करेगी। बात करते हैं ओबेसिटी और वेट कंट्रोल की, तो ये भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, मतलब अगर आप अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी, जो भी उसमें खर्चा आएगा फिर आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। कोई टेररिज्म या सिविल वार चल रही है तो उस कंडीशन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कंपनी कवर नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, किसी तरह का कानून आप तोड़ते हैं, कोई नियम का उल्लंघन करते हैं, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप एडमिट होते हैं तो फिर कंपनी यहाँ पर आपको कवर नहीं करेगी। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, तो कोई भी जेंडर ट्रीटमेंट आप कराते हैं, सेक्स चेंज कराते हैं तो फिर कंपनी यहाँ पर आपको कवर नहीं करती। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, ड्रग्स, तो ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। बात करते हैं रेस्ट केयर और रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर, तो ये भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। उसके अलावा अगर आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए तो ये भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फिर सारा आपको खुद ही खर्चा वहाँ पर उठाना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कंपनी कवर नहीं करती। तो जब भी आप पॉलिसी लें, जब भी आप अपने पॉलिसी लेते हैं तो अपने एजेंट से ज़रूर बात कर लें, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरूर चेक कर लें, और जब भी आप पॉलिसी लेते हो पॉलिसी लेने से पहले कंपनी का ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस या फिर जो पॉलिसी वर्डिंग होती है उसको एक बार थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के यंग स्टार प्लान को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं। कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई राय देना चाहे तो कमेंट करके राय भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने चाहे तो अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।